डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में एक घड़ियों की दुकान पर काम करता हूं। इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी, लेकिन हमारा असली काम यह घड़ियों का नहीं है। हम कहलाए जाते हैं घोस्ट हंटर्स, जो भूतों को पकड़ते हैं। हम छोटे मोटे केस को हाथ तक नहीं लगाया करते थे, लेकिन उस दिन दुकान पर जब पुलिस वाले आए थे, कह रहे थे एक बैंक में चोरी हो गई है और चोर को पकड़ा नहीं जा सकता, हम भी हैरान थे। हम चोरी के केस को हाथ तो नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी हम भी समझ रहे थे। बाद में हमें पता चला बैंक में चोरी करने का तरीका कितना अजीब था। बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को हिप्नोटाइज करके उनसे चोरी करवाई गई और उसके बाद एक गहनों की दुकान के अंदर से गहने गायब हो गए, किसी को पता तक नहीं चला। और हद तो तब हो गई, एक घर ही चुरा लिया गया। जमीन बची थी, ऊपर घर गायब था। जिसके बाद हम उस जादूगर को ढूंढने लगे। ऐसा जादूगर जो हिप्नोटाइज करता है, घरों को गायब कर देता है, काले चोले में रहता है, जो सीसीटीवी में कैद तो हो गया था, लेकिन उसका चेहरा कोई देख नहीं पाया था। उसे पकड़ने के लिए हम जब पब्लिक पार्क तक पहुंचे थे, उसने तो रहस्यमय दुनिया सी बना रखी थी। वो घर भी हमें वहां नजर आया, लेकिन ये सब कुछ अलग सा था। मुकाबला हुआ उस काले चोले वाले से, लेकिन हमारी शक्ति कमजोर पड़ गई। हम साधारण भूत प्रेत को हरा सकते थे, हमारे पास ऐसे यंत्र थे, हम दूसरी दुनिया में भी कुछ कर सकते थे, लेकिन एक जादूगर से मुकाबला हो जाए तो क्या करेंगे? हमने कोई प्लान नहीं बनाया था। हरा दिया था उसने और कहा था दोबारा मुकाबला हुआ शायद वो हमें जिंदा ना छोड़े। भीख की तरह जिंदगी दी थी उसने और वो उस पब्लिक पार्क से गायब हो गया। उसे ढूंढा नहीं जा सका। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा था कि अब क्या करेंगे, वो तो गायब हो गया। शायद दोबारा मुकाबला होने पर वो हमें जिंदा ना छोड़े। हम अब भी अच्छे से मुकाबला तो कर ही नहीं पाए। वो अपने जादू का इस्तेमाल कर रहा था, हम कैसे मुकाबला करेंगे? मिस्टर हेनरी ने कहा था एक जादूगर का मुकाबला करने के लिए हमें भी एक जादूगर चाहिए। हमें समझना होगा जादू विद्या में क्या क्या होता है। मैं एक जादूगर को जानता तो हूं, लेकिन उससे मदद हम ले पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता। बहुत साल हो चुके हैं, मैं उससे कभी बात नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था जो शायद होना नहीं चाहिए था। मिस्टर हेनरी को मैंने समझाया था। अब बताइए, किसी ऐसे जादूगर के बारे में अगर आप जानते हैं जो हमारी मदद कर सकता है, जो इस जादू विद्या को समझ सकता है, तो मैं भी उससे बात करना चाहूँगा। चलिए उसके पास चलते हैं। हेनरी वहाँ जाना तो चाहते थे, लेकिन वो खुद बात नहीं करना चाहते थे। वो मुझे भेज चुके थे। वो जगह थी स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के वो आलीशान बंगले में, जो काफ़ी महंगा लग रहा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बात की, मुझे मिलना है, मुझे इसके मालिक से मिलना है। सेबेस्टियन दांते, एक मशहूर जादूगर जो जादूगरी छोड़ चुका है बहुत अमीर और इस बड़े से महल नुमा घर में रहता है। सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के बाद मैं अब उस घर के अंदर जा सकता था, सेबेस्टियन से मिल सकता था। सेबेस्टियन के घर के अंदर पहुंचते ही मुझे घबराहट सी होने लगी। हम घर को सुंदर बनाते हैं, लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा भयानक था। कोई भी अच्छी तस्वीर नहीं थी। भूतों की तस्वीर, डरावनी तस्वीरें, और सामने सोफे पर बैठा वो चाय की चुस्कियां ले रहा। मेरी तरफ देखते ही मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अच्छा तो जगदीश आया है। बैठो बैठो जगदीश, तुमसे मिलने की इच्छा बहुत समय से थी। कभी सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात इस तरह से होगी। मैंने सेबेस्टियन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे जानते हैं? क्या आपको पता था मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं? सेबेस्टियन सामने से बोल पड़े थे, बिल्कुल, मैं तुम्हें जानता हूं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूं, और ये भी जानता हूं
किस मुसीबत में फंसे हुए हो। अखबार पढ़ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा किस्से तो मैं हेनरी और तुम्हारे पढ़ा करता हूँ। लेकिन मुझे दुख हुआ कि तुम अकेले आए हो। अगर तुम अपने साथ हेनरी को भी लेकर आते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने मुस्कुराते हुए सेबेस्टियन को कहा, देखिए मिस्टर हेनरी आना नहीं चाहते थे, कुछ कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। शायद आपके साथ कोई झगड़ा हुआ लगता है। वो गुस्से में चाय की प्याली जमीन पर फेंक कर मुझे कहने लगा, झगड़ा हुआ है? उसे वो झगड़ा लगता है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी हेनरी ने और वो बस इसे झगड़ा मान रहा है। अगर उसे मदद चाहिए थी उसे खुद मेरे पास आना चाहिए था। मैं तब तक उसकी मदद नहीं करूंगा जब तक वो खुद यहां पर आकर मुझसे बात नहीं करता। मैंने सेबेस्टियन को ठंडा करने की कोशिश की, समझने की कोशिश भी की। इनमें झगड़ा काफी ज्यादा हुआ होगा, पहले तो मुझे झगड़ा सुलझाना चाहिए। मैं प्यार से सेबेस्टियन को कहने लगा, देखिए मिस्टर हेनरी की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, कई बार गुस्सा कर देते हैं, कई बार चीजें भूल जाते हैं। आप मिस्टर हेनरी को कैसे जानते हैं? शायद आप काफी बड़े जादूगर हैं और आपने भी मिस्टर हेनरी के साथ काम किया होगा या उनकी मदद की होगी किसी केस में। वो सेबेस्टियन जादूगर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठकर मेरे बाजुओं को अपनी तरफ खींचकर मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, तुम्हें लगता है मैंने उसके साथ एक केस में किसी में काम किया होगा? मेरे बारे में कुछ नहीं बताया ना उसने? मेरे बारे में बिल्कुल नहीं बताया ना उसने? मैं बताता हूं वो बातें जो वो बताना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बताऊंगा। शायद इसीलिए उसने तुम्हें यह भी कहा होगा, ज्यादा बातें मत करना, सीधा उसकी मदद मांगना। कहा है ना? मैंने नजरें झुका ली थी। उसे जैसे सब पता था, मिस्टर हेनरी के स्वभाव के बारे में भी पता था। मैंने फिर से उसको कहना शुरू किया, देखिए अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। उसने तब बताना शुरू किया, आज जगदीश और हेनरी की कहानियां सुनाई जाती हैं, किस्से सुनाए जाते हैं, क्योंकि तुम वो काम करते हो जो कोई और नहीं करता। गोस्ट हंटर्स जगदीश और हेनरी, कभी गोस्ट हंटर्स सेबेस्टियन और हेनरी हुआ करते थे। काम किया करता था मैं भी मिस्टर हेनरी के साथ। हमने ही ये गोस्ट हंटर्स बनाए हैं। हम दोनों भूतों को पकड़ने का काम करते थे। उनके पास वो विद्या थी भूत प्रेत को पकड़ने वाली, मेरे पास वो विद्या थी जादू की। मैं उसके बाद एक बड़ा जादूगर बन गया था, लेकिन एक अजीब सा हादसा जिसने हमें बर्बाद करके रख दिया था। हेनरी खुद तो जैसे वो शापित चीजें इकट्ठी करता रहता था, लेकिन मुझे भी उस समय शौक था ज्यादा ताकतवर बनने का। इसीलिए मैं देश और दुनिया के उन हिस्सों में घूमा करता था जहां मैं प्राचीन जादुई विद्या को सीख सकता था। इसीलिए हमने हिमालय में एक ऐसी गुफा ढूंढी थी जहां पर रखे हुए वो सामान को देख हम हैरान हो गए थे। मैंने अपनी जादू विद्या से उसे सूंघ लिया था, लेकिन हेनरी का कहना था हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने किसी तरह हेनरी को मना लिया था। फिर हमें पता लगा जिस जादू विद्या का हम इस्तेमाल करते हैं वो तो अंश भर है उस शक्ति का। जादू, ये जो जादुई विद्या है ना, इसका आविष्कार किया था एक महान जादूगर ने, जैसे हजारों साल पहले। फिर इस जादू का सभी इस्तेमाल करने लगे। वो जादूगर महान था, लेकिन उसने भी कई गलतियां की थी। जैसे सब मारे जाते हैं वो भी मारा गया, लेकिन उसने अपनी वो जादू विद्या को उस गुफा में संजो कर रखा था, कुछ हिस्से को ही, बाकी तो उसके साथ लुप्त हो गई थी। वहां से हमने पता किया कि जिस तरह से उस ताबूत से हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, जादू विद्या का इस्तेमाल अगर उस ताबूत पर किया जाए तो हम जैसे उस जादुई दुनिया तक भी जा सकते हैं। लेकिन वहां पर भ्रम होता है। मैं अपने बेटे के साथ वहां पर जाया करता था। मेरी बीवी की मौत तब हो गई थी जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था। मेरा बेटा जो 12 साल का था, मैं उसके साथ उसी दुनिया में जाया करता। हमें बहुत अच्छा लगा करता। जादुई दुनिया जहां जो सोचो वो मिलता है। मेरी बीवी वहां मुझे दिखा करती थी। मैं अपनी जादुई विद्या से अपनी बीवी के साथ वहां रहने की कोशिश करता। जानता था वो एक भ्रम है, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज्यादा खुश होता अपनी मां से मिलकर। वहीं पर हम जिंदगी जीने लगे थे जादुई भ्रमित दुनिया में। लेकिन हेनरी का मानना था वो झूठ है। मैंने कहा अगर कोई चीज हमें अच्छी लगे लेकिन वो सच ना हो, हम उसे सच मान तो सकते हैं ना। हेनरी का कहना था नहीं,
जो झूठ होता है वो झूठ ही होता है, जो भ्रम होता है वो भ्रम ही होता है। हेनरी उस ताबूत को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन मैं उस ताबूत के जरिए उस दुनिया में हमेशा के लिए रहना चाहता था। हेनरी के साथ मेरा झगड़ा हुआ था और उस ताबूत को हमेशा के लिए जैसे हेनरी ने अपने पास रखा और जादुई विद्या को उससे दूर कर दिया। उसके बाद मुझे पता चला था जादुई विद्या में मेरा बेटा वहां पर मौजूद था। जिस रास्ते को हमने बंद किया था वो जादुई दुनिया अनंत है। मैं अपने बेटे को ढूंढ ही नहीं पाया, इस दुनिया में उस ताबूत के जरिए ला ही नहीं पाया। मैं उसका जिम्मेदार हेनरी को मानता हूँ, जबकि हेनरी का मानना है कि मैं जिम्मेदार था जो अपने बेटे को उस दुनिया में लेकर जाता था। मैंने अपना बेटा खोया और कसूरवार हेनरी है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मर रहे होगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा? हेनरी को लगता है मैं उसका दोस्त था, गोस्ट हंटर था कभी, और मैं उसकी मदद करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हेनरी को यहाँ खुद आना चाहिए था ताकि तुम्हारे सामने मैं उसे बता पाता, अपने अंदर की आग निकाल पाता। तुम भी देखते आखिर सही कौन है और गलत कौन। हेनरी नहीं आया ना, नहीं आया ना। सेबेस्टियन ने मुझे कहा था जब तक हेनरी यहाँ पर नहीं आता मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। खाली हाथ मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया था। उसके बाद मैं मिस्टर हेनरी के पास पहुंचा। गुस्सा मुझे भी था, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मिस्टर हेनरी सेबेस्टियन के साथ भी काम कर चुके हैं और पहले गोस्ट हंटर वो भी हुआ करता था, और क्या घटना उनके बीच हुई वो मैं जान गया था। मिस्टर हेनरी बहुत ज़्यादा मायूस थे। वो तो मुझे कह रहे वो पुरानी बातें हो गई हैं, मैं वो पुराने ज़ख्मों को दोबारा कुरेदना नहीं चाहता। वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए उसने अपने बेटे को खोया। सेबेस्टियन वो पुराना ज़ख्म लिए आज भी मुझसे नफ़रत करता है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा यकीनन वो बस मेरी बेइज्जती करेगा, मेरी मदद नहीं करेगा। मैंने मिस्टर हेनरी को समझाया था, देखिए अगर हम उसका गुस्सा शांत कर पाएं शायद वो हमारी मदद करे। मिस्टर हेनरी पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन ये आइडिया उन्हीं का था, इसीलिए उनका कहना था सेबेस्टियन के सिवा हमारी मदद और कोई नहीं कर सकता। शायद सेबेस्टियन और भी कई चीज़ें जान गया होगा। एक जादूगर का मुकाबला जादूगर ही कर सकता है और कोई जादूगर मुझे अच्छी तरह से नहीं जानता। आखिरकार मिस्टर हेनरी को मेरे साथ सेबेस्टियन से मिलने के लिए जाना ही पड़ा। जैसे ही मिस्टर हेनरी सेबेस्टियन के घर के अंदर थे, सामने सेबेस्टियन हाथ में शराब की बोतल पकड़े एक कमरे से बाहर की तरफ आ रहा। उसके हाथ से वो बोतल छिटक गई और ज़मीन पर गिरकर कांच बुरी तरह से टूट चुका था, जिसके बाद सेबेस्टियन मिस्टर हेनरी को घूरने लगा और उसने बड़ा चीखते हुए कहा था, आ गए आखिर तुम हेनरी, आ गए। जब आखिरी बार हमारे बीच झगड़ा हुआ था तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पास वापस कभी नहीं आओगे, चाहे जो हो जाए तुम मेरे पास नहीं आओगे और गोस्ट हंटर मेरे बिना भी काम कर सकते हैं। लेकिन जगदीश के साथ होते हुए भी तुम्हें आखिरकार मेरे पास आना ही पड़ा। मिस्टर हेनरी सेबेस्टियन की आंखों में देखते हुए कह रहे थे, अगर लोगों की मदद करनी हो हमें अपनी दुश्मनी भुलानी होगी। सेबेस्टियन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं लोगों के लिए मांग रहा हूँ। वहाँ वो जादूगर बड़ा शक्तिशाली है, अब तक उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया, लेकिन वो चोरी कर रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है, और अगर वो आगे बढ़ता गया शायद तुम्हारी मदद के बिना उसे रोका ना जा सके। तभी सेबेस्टियन कहने लगा था, लेकिन तुम्हारी मदद करने में मेरा क्या फ़ायदा होगा? पता है ना, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। मेरा बेटा हुआ करता था, अपनी बीवी को मैं याद किया करता था वो जादुई दुनिया में। भले ही वो भ्रम था, लेकिन अपनी बीवी को मैं याद किया करता था। मेरा बेटा भी वहाँ पर जाता था, हम हमेशा के लिए वहाँ रहने को तैयार थे, लेकिन तुमने वो सब खत्म कर दिया। मिस्टर हेनरी बोल रहे, भ्रम था वो भ्रम, सच्चाई और भ्रम में फ़र्क करना सीखो। तो वहाँ पर रहते वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो जादुई दुनिया में तुम्हारे दिमाग से पैदा हुआ एक अलग ही इंसान था, झूठा भ्रम वाला इंसान, और तुम अपने बेटे को भी उसी नर्क में ले जा रहे थे। तब सेबेस्टियन बोल पड़ा, वो तो ठीक है,
लेकिन मेरा बेटा उस दुनिया में था। तुमने वो ताबूत के दरवाजे को बंद कर दिया और मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। मिस्टर हेनरी ने कहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने अपने बेटे को वहां से निकाल लिया था, लेकिन तुम अपने घर में वो ताबूत रखा करते। तुम्हारा बेटा तुम्हारी मर्जी के बिना इस्तेमाल किया करता था। हमें क्या पता था सेबेस्टियन, हमने ढूंढने की कोशिश की थी। हम दोनों ने वो भ्रम वाली दुनिया में ढूंढने की कोशिश की थी। हम उसे नहीं ढूंढ पाए और शायद वो वहीं पर मर गया होगा, भूखा प्यासा, वो जादुई दुनिया में। वो खो गया जादुई दुनिया में। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। सेबेस्टियन और मिस्टर हेनरी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, लेकिन अंततः सेबेस्टियन को हमने मना ही लिया था। सेबेस्टियन भी हमारी मदद करने को तैयार, और उसे हम सीधा ईडनबर्ग ले जाना चाहते थे। क्यों ईडनबर्ग में ही वो जादू कर रहा है, चुराई गई चीज़ों को कैसी जगह पर रख रहा है। क्या था वो जो हम समझ नहीं पाए? इस बात को सेबेस्टियन समझा सकता था। सेबेस्टियन के साथ सबसे पहले हम वो गायब घर में गए थे। सेबेस्टियन अपने सर पर वो टोपी लगाकर वहाँ जादू करने लगा था। उसने हमारी आंखों के सामने ऐसा जादू दिखाया कि वो जो घर वहाँ से गायब हुआ था ना, जैसे धुंधला धुंधला सा, थोड़ा थोड़ा रोशनी से भरा हुआ हमारी आंखों के सामने दिखने लगा। तब सेबेस्टियन कहने लगा था, ऐसा था वो घर, गायब होने से पहले ऐसा था वो घर। हम इस घर के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं इसके गायब होने से पहले क्या क्या हुआ था यहाँ। जैसे ही हम उस घर के अंदर गए, धुआं धुआं सा बना हुआ वो घर, और अंदर जैसे वो पति पत्नी वो भी धुएं के समान नजर आ रहे। सेबेस्टियन हमें वहाँ का इतिहास दिखा रहा था, आखिर उस घर के गायब होने से पहले वहाँ क्या हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो जैसे चीखने लगे और वो घर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और अचानक गायब होने लगा। वहाँ वो काले चोले वाला नजर नहीं आया था। सेबेस्टियन ने हमें इतिहास तो दिखा दिया, लेकिन इस इतिहास से हम कुछ खास समझ नहीं पा रहे थे। इसके बाद हम पब्लिक पार्क में भी गए थे। पब्लिक पार्क में सेबेस्टियन अपने जादू का इस्तेमाल करता तो जा रहा, लेकिन वहाँ पर कुछ खास हो नहीं पा रहा था। वो बार बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता, जादू विद्या का इस्तेमाल करता। जिसके बाद उसने टोपी को ज़मीन पर पटका और वो कहने लगा, कैसा जादू था यहाँ? उस जादू को मैं काट नहीं पा रहा। अजीब से जादू का इस्तेमाल किया गया था यहाँ। जो भी यहाँ पर था वो यकीनन जादूगर तो था, लेकिन यहाँ पर जो उसने बनाया था उसे वो एक जगह समेट कर नहीं रखता, उसे अपने पास हमेशा रखता है। क्या चीज़ है ये मेरी समझ से बाहर है। हम अब कुछ और कर नहीं सकते थे। तब सेबेस्टियन ने कहा, वो किताब क्या अब भी तुम्हारे पास है? उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसा तुमने पहले किया है वैसा दोबारा करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर यहाँ जादू महसूस होता है। वो रात हम किताब को लिए गाड़ी में बैठे तीनों लोग ईडनबर्ग के गलियों में घूम रहे थे। इसके बाद कई गलियां ऐसी थी जो बहुत सकरी थी, वहाँ हम गाड़ी ले जा नहीं सकते थे, और वैसे भी ईडनबर्ग की ये प्राचीन गलियां बहुत रहस्यमय महसूस होती है। यहाँ कुछ प्राचीन शिल्पकला हमें दीवारों पर देखने को मिल ही जाती है। हम तीनों चलते चलते वो संकरी गलियों में घूम रहे थे। वहाँ से निकलते तो गाड़ी में और जगह पहुँच जाते। हर एक संकरी गली तक हम पहुँचना चाहते थे ताकि कोई भी जगह को छोड़ ना सके। कई जगह हल्की हल्की सी रीडिंग आती, लेकिन उसके बाद हमें पता चल जाता उससे ज़्यादा जादू तो सेबेस्टियन भी दिखा सकता था, लेकिन हमें तगड़ा जादू महसूस नहीं हुआ। वो जादू हमें तब महसूस हुआ जब हम एक मॉल के बिल्कुल सामने से निकल रहे। वो सड़क पर वो किताब के अंदर रीडिंग आनी शुरू हो गई थी, अपने आप नंबर बनने लगे, और तब सेबेस्टियन ने कहा था, रुको रुको रुको, यही रुको। कितनी ज़्यादा रीडिंग आ रही है, कितनी ज़्यादा रीडिंग आ रही है। शायद यहाँ पर जादू विद्या का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। अचानक हमारी गाड़ी हवा में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई थी। वैसे पूरी की पूरी सड़क खाली थी, लेकिन हमारी गाड़ी अकेली ऊपर नहीं उठ रही थी। सड़क और किनारे लगे वो स्ट्रीट लैंप्स, पूरी की पूरी सड़क ज़मीन से उधेड़ कर हवा में जैसे उड़ाई जा रही थी, और अपने आप जैसे आसमान में बादल से नजर आने शुरू हो गए। यह साधारण बादल नहीं, बल्कि ये एक धुंध थी, जादुई धुंध, जिसमें पूरी की पूरी सड़क जा चुकी थी। उसके बाद हमें सेबेस्टियन कहने लगा,
गाड़ी से छिपकर बाहर निकलो, जमीन की तरफ लेटते हुए। अगर यहाँ जादू का इस्तेमाल हो रहा है, हमें ज्यादा नीचे से नीचे रहना है, नीचे की तरफ लेट जाओ। हम गाड़ी के बाहर निकलकर नीचे की तरफ लेट गए। अचानक यह सड़क, जो कि ईडनबर्ग की एक रास्ते पर टिकी हुई थी, हमें सीधा वैसी ही दुनिया में ले गई। वैसा ही घर, ऊपर से निकलता हुआ वो फ्लाईओवर, जैसे उसने बादलों में उस दुनिया को बना रखा हो और इस सड़क को आसमान में उड़ाता हुआ ले गया हो। वहां उसने खास जगह उस सड़क को लगा दिया, लेकिन इतनी धुंध थी हमें वो जादूगर नजर नहीं आ रहा। सेबेस्टियन जैसा हमें कह रहा था, हम घिसट घिसट कर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे। सामने एक स्ट्रीट लैंप के ऊपर खड़ा हमें वो जादूगर नजर आ ही गया, जिसके बाद सेबेस्टियन कहने लगा, अब यहां से मेरा काम शुरू होता है। देखता हूं कौन सा शक्तिशाली जादूगर है जो मेरे जादू का तोड़ निकाल पाए। और हेनरी, तुम भी सारा सामान लेकर आए हो ना, मेरे पीछे ही रहना, अब इसे पकड़ने का सही समय है। जैसे ही सेबेस्टियन ने अपने हाथ में वो जाल पकड़ा, वो बिजली वाला जाल था जो जादू विद्या से जुड़ा गया था। कोई भी जादूगर उससे निपट नहीं सकता था। हमें तो सेबेस्टियन ने ऐसा ही बताया था, क्योंकि उसमें पूरी जादू विद्या का इस्तेमाल नहीं हुआ था, करंट का इस्तेमाल भी हुआ था। और एक तरफ लगी हुई छोटी छोटी सिप्पियां जो आपस में चिपक जाती, जिसे भी इस जाल के बीच में डाला जाता, वो अपनी मर्जी से उसे खोल नहीं सकता था, जब तक जिसने जादू किया हो वो कोई आदेश नहीं देता। जैसे ही सेबेस्टियन ने वो जाल उस जादूगर के ऊपर फेंका था, स्ट्रीट लाइट और वो जादूगर उसमें सिमट सा गया था। उसके बाद वो उड़ता हुआ नीचे आया। उसने अपने कदम जमीन पर रखे थे, क्योंकि उस जाल में कई छेद थे। और उसके बाद सेबेस्टियन को देखते हुए कहने लगा, अच्छा जादू है, काफ़ी अच्छा जादू है। इसमें नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरह से इसे जादू नहीं कह सकते। और ये वही कौड़ियाँ सिप्पियाँ हैं ना, जिन्हें आपस में ऐसे जोड़ा गया है कि खोला नहीं जा सकता। सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए, अच्छे जादूगर लगते हो, लेकिन अच्छे काम करोगे तभी बच पाओगे, बुरे काम करोगे तो तुम्हें नतीजा भी बुरा ही भुगतना पड़ेगा। वो जादूगर हंसने लगा। उसने जाल के बीच से अपना हाथ निकाला और उस कौड़ियों को पकड़ने के बाद कोई खास मंत्र से पढ़ने लगा था। अचानक वो कौड़ियाँ जैसे रेत की तरह जमीन पर छोटे छोटे कण बनकर गिरने लगी। जब सिप्पियाँ और कौड़ियाँ बिल्कुल रेत बन गई थी, तो वो जाल भी बिजली के झटके ना छोड़ पा रहा। अपने आप वो भी एक तरफ उसने निकाल कर फेंक दिया। सेबेस्टियन हक्का बक्का था और कह रहा, ये तुमने कैसे किया? इन कौड़ियों और सिप्पियों को हटाया ही नहीं जा सकता बिना जादू विद्या के। भले ही तुमने जादू विद्या का भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन जो मालिक है वही ऐसा कर सकता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये जादू तो मैंने किया था। सामने से वो जादूगर हंसकर कहने लगा, सीखा तो है तुमने, लेकिन पूरी तरह से नहीं सीखा। ये कौड़ियों का जाल बनाने के बाद जो मालिक होता है वही ये जाल को खोल सकता है। तुमने मालिक बनकर ये जाल मुझ पर तो फेंक दिया, लेकिन जिस जादू विद्या का इस्तेमाल तुम कर रहे हो उसका मालिक तो मैं ही हूं ना, तो कौड़ियों का मालिक भी मैं ही बन गया। अपने हाथों से मैं इसे खोल सकता हूं। सेबेस्टियन हक्का बक्का था और कहने लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जादू की काट तुम कैसे निकाल सकते हो? जबान कम चलाओ, जादू के मालिक नहीं हो सकते तुम। जादू का कोई मालिक नहीं होता। जादू तो जिसके पास होता है वो मालिक होता है। सेबेस्टियन ने अपने हाथों में जैसे कोई सामान पकड़ा हुआ, जैसे ही उन कंचों को वो जादूगर की तरफ फेंका, अपने आप वो सड़क पर खड़ा था। सड़क के नीचे वाली वो तारकोल पिघलने लगी और वो आधा उसमें धंस गया। फिर सेबेस्टियन ने कुछ बोला, मुंह में ही बुड़बुड़ाया, और जैसे ही अपनी उंगलियों को कैंची बनाकर ऐसे काटा, वो जो जादूगर था ना, अधर में फंस गया। ना तो ऊपर निकल पा रहा, ना नीचे निकल पा रहा। और जैसे ये जो सड़क थी ना, ये हवा में लहरा रही, एक बादल में, मिट्टी और आसमान के बिल्कुल बीच में लटकी हुई। हम कैसी जगह में थे हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ सेबेस्टियन ने उसे फंसाया बहुत बुरी तरह से था। सेबेस्टियन हंसकर कहने लगा, अब इस जादू का तोड़ दिखाओ। मैंने जिस तरह से सड़क के बीच तुम्हें धंसा दिया है, तुम्हारे पास ये जानकारी तक नहीं होगी। ये कोई साधारण जादूगर जान नहीं सकता कि तुम ना तो धरती पर हो, ना आसमान में। अथर में लटका दिया है, और जो भी करोगे
तुम या तो नीचे जा सकते हो या ऊपर जा सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे शरीर के दोनों हिस्से ऐसे बांधे हैं, ना तुम ऊपर जा पाओगे ना नीचे। दिखाओ अब कैसा जादू दिखाते हो, दिखाओ। तुम्हारे पास जादू कम हो जाएंगे जैसे जादू मैं दिखाऊंगा तुम्हें। वो जादूगर सामने से हंसने लगा। ये छोटे मोटे जादू और मुझे मेरी ही दुनिया में दिखा रहे हो। अब शायद तुम्हें बड़ा जादू दिखाने की बारी है। हेनरी और जगदीश, तुम भी साथ में आए हो। वादा किया था अगर दोबारा मुकाबला हुआ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समय आ गया है। उधर सेबेस्टियन कहे जा रहा था, पहले निकल के तो दिखाओ। और सामने उस जादूगर ने जैसे ही अपने हाथ ऊपर की तरफ किए, वो सड़क जैसे छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर बिल्कुल कणों की तरह बिखर गई थी और बीच में वो खुद को उड़ा पा रहा था, हवा में लहरा पा रहा था। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो जो सड़क थी ना, वो ही गायब हो गई। लगभग 10 फुट नीचे हम जैसे ही मिट्टी पर गिरे थे, सामने से हमें दिखना बंद हो रहा। अपने आप बड़ी बड़ी इमारतें जमीन से निकली थी और ऐसा लग रहा था चारों तरफ इतना भयानक जादू दिखाया जा रहा हो जो हमारी आंखों के पर्दे तक फाड़ने को तैयार था। ऐसे ऐसे दृश्य हमें दिखने लगे थे जो हमें यकीनी नहीं लग रहे थे। सामने बड़ी बड़ी कई आईफिल टावर हमें नजर आ रही, कई बड़ी बड़ी इमारतें जो न्यूयॉर्क में हैं वो हमें सामने दिखने लगी थी। लेकिन जो सड़कें थी ना, वो टूटी हुई, घुमावदार, जैसे यहाँ पर कई सारे फ्लाईओवर बनाए गए हों और वो फ्लाईओवर कहाँ जाती हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सड़कें अजीब तरह से बिल्डिंग के बीच से निकल रही और वो जादूगर भी वहाँ पर मौजूद नहीं, ना उसकी आवाज़ आई। और सेबेस्टियन, जब हमने सेबेस्टियन की आंखें देखी, वो हक्का बक्का था। हेनरी ने पूछा, सेबेस्टियन क्या हुआ, क्या हुआ? उसने आखिर ये सब कैसे किया? तुम तो कह रहे थे सड़क के बीच से वो निकल ही नहीं सकता। तभी सेबेस्टियन ने भी कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये उन जादुओं की काट भी निकाल रहा है जिनकी काट होती ही नहीं। साफ साफ लिखा गया है, जो मालिक जादू करता है इसकी काट सिर्फ मालिक ही कर सकता है। वो सड़क को तोड़ नहीं सकता था। मैंने आधे आधे हिस्से में फंसाया था, ना तो पूरा सड़क में ना पूरा बाहर। ऐसा वो कैसे कर गया? बिल्कुल कण से बना दिए, जबकि ये सड़क तो असली है ना, ये कोई भ्रम थोड़े ना है। और ये क्या है, ये असली है या भ्रम है? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। कैसे जादू का इस्तेमाल कर रहा है, जैसा मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। मिस्टर हेनरी ने सेबेस्टियन से कहा, अब हम यहां से बाहर कैसे निकले? कुछ तो बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रहे? सेबेस्टियन बिल्कुल सन्न था और फिर हमसे पूछने लगा, पिछली बार इससे पार कैसे निकले थे? वो जैसे बिना दरवाजे के हमें एक अजीब सी दुनिया में ले आया, जैसे हवा में उड़ाते हुए पूरी की पूरी सड़क को। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसा ताकतवर जादू है। हमें इस जगह से बाहर तो निकलना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता इससे बाहर कैसे निकले, कैसे जादू का इस्तेमाल करें। मैं, मिस्टर हेनरी और सेबेस्टियन घबराए घबराए एक ऐसी जगह पर थे जहां जो सड़कें थी ना, हवा में लहरा रही, कभी ऊपर की तरफ चली जाती, दूसरी सड़क से मिल जाती, कभी अपने आप टूटकर किसी और सड़क से मिल जाती। ऐसे रास्ते हवा में लहराते हुए बने हुए थे ना, जो बदल रहे थे। लेकिन ये जादुई सी दुनिया थी, जो सच थी या नहीं हमें नहीं पता। शायद हमें चलना था। सेबेस्टियन कहने लगा, जल्दी जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जादुई दुनिया का एक सबसे अजीब पहलू होता है कि हम उसमें जितना समय बिताते चले जाते हैं, हमें सब कुछ उतना ज़्यादा सच लगने लगता है। ये कहते हुए सेबेस्टियन हमें आगे ले जा रहा और मिस्टर हेनरी भी कह रहे थे, यह तुम्हें अब पता है, पहले तुम ये समझ क्यों नहीं पा रहे थे? जब बहुत लंबा समय भी तुम वो दुनिया में रहा करते थे, वो जादुई दुनिया बिल्कुल ऐसी ही होती है ना, वो जादुई दुनिया जो दरवाजे के जरिए पार की जाती है और वहाँ सिर्फ जादू है, सिर्फ जादू। और वहाँ की शक्ति का इस्तेमाल दुनिया का हर जादूगर करता है। सेबेस्टियन कह रहा था, लड़ने को तो मैं भी लड़ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर धीरे धीरे हम यहीं पर फंसे रहे तो भ्रमित होते चले जाएंगे और इसे ही अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, इसे सच मानने लगेंगे, हमारे दिमाग पर असर होगा। जल्दी जल्दी इन रास्तों से गुजरते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। हम वो रास्ते पर बढ़ने लगे थे। हिलती हुई सड़कें, उड़ती हुई इमारतें, हाईफिल टावर, न्यूयॉर्क की वो सड़कें बिल्कुल हमारे सर के ऊपर थी
और उस पर चलने वाले लोग भी नजर आ रहे। ऐसा लग रहा था ये प्रतिबिंब हो जो हमारे सर के ऊपर था। उल्टे गुरुत्वाकर्षण वाली वो सड़कें, उन पर तो हमें लोग नजर आ रहे। हमारी चीख पुकार भी उन तक पहुंच नहीं रही थी, लेकिन जिस सड़क पर हम थे वहां से चलते चलते हम ऊपर नहीं जा पा रहे, हम बिल्कुल नीचे चल रहे। उसके बाद एक सामने वाली इमारत आई। जैसे ही सड़क उस इमारत के पास से गुजर रही, छलांग लगाकर हम उस इमारत की छत पर चढ़ गए। वहां से हम देख पा रहे थे वो सड़कें हमारी इस बिल्डिंग से काफ़ी दूर जा रही और उस पर खड़े होकर हम सोच रहे आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए। यहाँ काफ़ी अजीब सा माहौल था। ये इमारत जब हमने छलांग लगाई थी यहाँ की सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन धीरे धीरे छोटी होती होती जैसे इसका हर एक माला आपस में घुसता जा रहा हो। कुछ ही समय बाद जिस इमारत पर हम खड़े थे वो सबसे छोटी थी, जबकि आसपास इससे भी ऊंची ऊंची इमारतें हमें दिखने लगी थी। ऐसा कमाल का जादू जिसका तोड़ ना तो सेबेस्टियन निकाल पा रहा था। मैं और हेनरी तो खुद हैरान थे। सेबेस्टियन ने अब अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। वहां उसने एक नाव बनाई जो हवा में लहरा सकती थी। क्योंकि ये दुनिया जादुई दुनिया बन गई थी, इसीलिए ऐसी कश्ती को हवा में उड़ाया जा सकता था। चप्पू हमें मारने पड़ रहे, लेकिन हम सड़क से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। जितने भी आसपास की बिल्डिंग्स थी ना, ज़्यादा दूर तक नहीं थी और दूर दूर जैसे काला अंधेरा सा नजर आ रहा। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक जैसे कई बिल्डिंग्स के बीच एक सीढ़ी नजर आई जो बहुत ऊपर की तरफ जा रही थी, और उस सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर हमें अपना ताबूत नजर आया। वो ताबूत हमारी आंखों के सामने साफ नजर आ रहा और सेबेस्टियन ने उस ताबूत को देखते ही कहा, हेनरी, तुम्हारा ताबूत, वो तुम्हारा ताबूत उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसने इस ताबूत से कोई दरवाज़ा बनाया है। इस दरवाजे का इस्तेमाल वो कोई दूसरी दुनिया में जाने के लिए नहीं, कहीं और जाने के लिए कर रहा है, और हम शायद कहीं और हैं। यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो ताबूत। हमें उस तरफ जाना होगा। वो इस दुनिया को ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाया है, इसीलिए वो ताबूत हमें आसानी से मिल गया। अगर हमें जल्दी से बचना है तो ताबूत की तरफ जाना होगा। जैसे ही हम कश्ती ताबूत की तरफ बढ़ाने लगे थे, आसपास की बिल्डिंग्स टेढ़ी होने लगी। ऐसे लग रहा था ये कोई इल्यूजन है, एक भ्रम सा हमारी आंखों के सामने। वो टूटता हुआ कांच, एक बिल्डिंग के बीच में धंसती हुई दूसरी बिल्डिंग, और अपने आप पिघलता हुआ वो लोहा जमीन पर गिरते ही धातु का एक आकार बना रहा था। जैसे जमीन पर पड़ती हुई वो कई सारी मूर्तियां चमकती हुई नजर आ रही। लेकिन हम सीढ़ियों की तरफ बढ़ नहीं पा रहे, दीवारें सी बन रही थी। उन दीवारों को उस कश्ती से पार नहीं किया जा सकता था, तो हमने सड़क का सहारा लिया। लेकिन वो सड़क अपने आप मुड़ रही, जैसे हम ताबूत की तरफ जा ही नहीं पा रहे। ना उड़कर जा सकते थे, ना वो सड़कों का इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता वो ताबूत ही था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हमें ऐसा लग रहा था आसपास जैसे दूर दूर तक दुनिया फैलती जा रही हो। अपने आप कई और इमारतें दिखने लगी थी, जैसे कई अलग अलग देश की वो ज़मीनें दिखने लगी थी। एक तरफ फ्लोरिडा की वो बीच वाली सड़क नज़र आ रही, तो दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की वो सड़क। हमें वहाँ एक ब्रिज भी नज़र आया था, लंदन का ब्रिज। जैसे अपने आप सब कुछ बड़ा हो रहा और हमें जल्दी से ताबूत की तरफ जाना था। हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली वो तरंगे इस ज़मीन को एक आकार दे रही थी। इसीलिए ये भ्रम हमें ताबूत से और ज़्यादा दूर ले जाता जा रहा था। हमें जो भी करना था जल्दी करना था, लेकिन करते क्या? हम करते क्या? सेबेस्टियन को हमने बताया, सेबेस्टियन अब हमें क्या करना होगा? सेबेस्टियन जल्दी बताओ। मिस्टर हेनरी भी चल चल कर थक चुके थे और सेबेस्टियन अपने जादू का इस्तेमाल तो कर रहा हमें बचाने के लिए। वो कांच के टुकड़े जब हमारी तरफ आते, सेबेस्टियन एक जैसे धातु की बड़ी सी बोतल बना लेता हमारे शरीर के आसपास, जिससे वो कांच के टुकड़े टकराते और धातु अपने आप गायब हो जाती। वो हमें बचा तो पा रहा था, लेकिन मकसद हमारा यहाँ से बाहर निकलना था। बच तो हम खुद ब खुद ही जाएंगे। तब सेबेस्टियन ने कहा, एक आइडिया है। यहाँ सड़कें हवा में उड़ रही हैं ना, सब कुछ ऊपर है। ऊपर की तरफ निकली हुई इमारतें, हम भी इसी तरह सब कुछ बनाते हैं ना। धरती के नीचे अंडरग्राउंड चीज़ें कम बनाते हैं। हम एक सुरंग बनाएंगे, वो सुरंग जो सड़क की बिल्कुल उल्टी तरफ जाएगी। नीचे से जाते हुए हम शायद वो सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं। मिस्टर हेनरी कह रहे थे सुरंग बनाएंगे, ऐसा ना हो हम इस सड़क को तोड़े
नीचे अंधेरा है, हम कहाँ पर जाएंगे कुछ नहीं पता। तब सेबेस्टियन ने कहा था, यही तो कमाल है, ये जादुई दुनिया का यही कमाल है कि नियम एक जैसे रहते हैं, बदलते नहीं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलती हमारे नियम नहीं बदलेंगे। ये जो सड़क है ना, गुरुत्वाकर्षण सड़कों का ही है। सड़कों के इर्द गिर्द हर चीज घूम रही है, बिना सड़कों के कुछ चल नहीं पा रहा। इसीलिए वो सड़कों को सबसे पहले चुरा रहा है। घर चुराया उसने, लेकिन वो घर को कहीं रख नहीं पाया। जमीन ही नहीं बन पा रही। रास्ते पहले बनते हैं, मंजिलें बाद में आती हैं। हम जमीन के नीचे छेद बनाएंगे। सेबेस्टियन ने जैसे ही वहां जादू से एक छेद बनाया, जैसे अपने आप जमीन के नीचे एक गुफा बनने लगी। मिट्टी अपने आप ऐसे बन रही जैसे कोई घुन मिट्टी का बनाता है ना, वैसे। जमीन के नीचे से उस गुफा में रेंगते रेंगते हम आगे बढ़ रहे और वो सीढ़ियां साफ नजर आ रही। बिल्डिंग ऊपर थी, कांच टूट रहा, लेकिन वो ऊपर टूट रहा, जबकि हम बिल्कुल उस सड़क की उल्टी तरफ चल चल कर आगे जा रहे। हमने बड़ी तेजी से वहां नाव चलानी शुरू कर दी थी और जैसे जैसे सेबेस्टियन अपने जादू का इस्तेमाल करता, वो बिल्कुल नीचे इस्तेमाल कर रहा। ऊपर वाला जादू उस पर काम नहीं कर रहा और हम सीढ़ियों तक पहुंच गए थे। भागकर हम सीढ़ियों से वो ताबूत की तरफ जा रहे और वो जादूगर भी जैसे अचानक कहां से वो ताबूत के पीछे आ गया, हमें नहीं पता। हम ताबूत के आगे, वो जादूगर ताबूत के पीछे, उस ताबूत के वो दरवाजे को बंद करने के लिए। लेकिन हम तीनों ने छलांग लगाई और हम ताबूत के पार चले गए थे। हम दोबारा ईडनबर्ग में ही थे, उसी सड़क के बिल्कुल आगे। जमीन पर सड़क मौजूद नहीं। लोग भीड़ बनाकर देख रहे, सड़क कहाँ गई। कुछ लोग गाड़ी लेकर आए, वहां एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद रात के वक्त ही पुलिस वहां पर आ चुकी थी और हम गवाह थे। हमारी आंखों के सामने वो सड़क गायब हुई। कहाँ गई हम उन्हें बताते भी तो कोई यकीन नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, ये कैसी दुनिया थी जहां हम गए और भाग कर वापिस आए। उस जादूगर का मुकाबला करना जैसे सेबेस्टियन के बस की भी बात नहीं थी। इसीलिए हमें लगने लगा था ये शायद वो किस्सा होगा जिसमें हमारी हार की वो वजह बताई जाएगी। हमने सेबेस्टियन से पूछा था, आगे क्या करना चाहिए? अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे? सेबेस्टियन ने तब हेनरी की तरफ देखकर कहा था, याद है हेनरी, कभी मैंने तुम्हें कहा था हमें हिमालय की वो गुफा में जाना ही होगा। वहां वो महान जादूगर के वो सामान को कभी ना कभी इस्तेमाल करना होगा। तभी हेनरी भड़कते हुए कहने लगे थे, नहीं नहीं नहीं, वो सामान नहीं, वो तुम्हें पता है ना बड़ा भयानक है, बहुत खतरनाक है। वो कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तुमने शुरू में उसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तुम्हें पता है वो हमारे साथ क्या कर सकता है। अगर हमने उसका इस्तेमाल किया इस जादूगर को हराने के लिए, हो सकता है हम इस जादूगर को हरा दें, लेकिन फिर वो सामान हम पर क्या असर करेगा, उसे कैसे रोक पाओगे? सेबेस्टियन ने कहा था, तुम्हें लगता है हमारे पास कोई और रास्ता है? हमें वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे हम पता कर पाएंगे आखिर ये जादूगर इतना ताकतवर कैसे हुआ है। और कहीं इस जादूगर ने वो हिमालय की गुफा के अंदर रखा सामान जो हमने छिपा दिया था उसका इस्तेमाल तो नहीं किया। वहाँ जाकर हमें पता लगेगा। हमने तो उसे अच्छी तरह से छिपाया था ताकि दोबारा उसे कोई ढूंढ ना पाए, लेकिन शायद उसे इसने ढूंढ लिया होगा और वहीं से इसके बारे में पता लगेगा। अगर हमें वो सामान मिल गया वो महान जादूगर का, शायद हम जीत जाएं। मिस्टर हेनरी ने यह सवाल मुझसे पूछा था और कहा था, हम वोटिंग करेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम वहाँ पर जाएं। वो सामान पता नहीं कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जगदीश, मैं वोट डाउन करता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अब सेबेस्टियन, तुम बताओ, क्या सच में तुम वहाँ पर जाना चाहते हो? सेबेस्टियन ने कहा, हाँ, मैं एक जादूगर हूँ और जादू का इस्तेमाल करके ही मैं उस जादूगर को हरा सकता हूँ। इसीलिए मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। मैं वोट देता हूँ कि हमें वहाँ जाना चाहिए। अब दोनों की नज़र मेरी तरफ थी। मैं हाँ कहता तो हम वहाँ जाते, मैं ना कहता तो हम कोई और रास्ता ढूंढते। मैंने दोनों से सवाल किया, अगर मैं ना कहता हूँ तो बताओ हमारे पास और कौन सा रास्ता है, हम आगे क्या करेंगे? दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। उस समय हमारे पास कोई और रास्ता मौजूद ही नहीं था। मेरे सवाल का जब दोनों जवाब नहीं दे पाए तो मैंने उनके सवाल का जवाब दिया। मैं जाना चाहता हूँ, हम वहाँ पर जाएंगे
और मैं खास ध्यान रखूंगा कि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, और मैं भी अपने वो यंत्र, अपना दिमाग वहां काम में जरूर लेकर आऊंगा। हेनरी को अब हम दोनों की बात माननी ही पड़ी और हम जाने वाले थे हिमालय की उस गुफा में जहां महान जादूगर ने अपना वो सामान रखा था जिसका कभी वो इस्तेमाल करता था। कहते हैं वो महान जादूगर ने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां सिर्फ जादू था, और वहीं से सभी जादू का इस्तेमाल आज के जादूगर करते हैं। उसके द्वारा दिया गया वो ज्ञान आज जादूगर इस्तेमाल करते हैं। शायद उसके पास इस जादूगर को हराने के तरीके भी होंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। वहाँ जाने में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्या उस गुफा को आसानी से ढूंढा जा सकता है और कहीं वहाँ खतरा तो नहीं, और वो जादू का सामान जिससे मिस्टर हेनरी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। वो बार बार सेबेस्टियन की तरफ देखे जा रहे हैं और मुझे लगता है दोनों मुझे कुछ बता नहीं रहे। इसका पता अगले एपिसोड में लगेगा, तो बने रहें हमारी इस सीरीज के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।